सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद। ओम का उच्चारण। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. ठीक है, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, एक बार सभी रिकॉल करेंगे. बताइए भाई, क्या पढ़ा है हमने पिछली क्लासेस में? हायर एजुकेशन में क्या क्या पढ़ा था? तक्षशिला कॉलेज के बारे में बताया था आपने. हाँ, तक्षशिला, नालंदा और ये विक्रमशिला और एक और बताया था अपने कल. 3 जो मेन. ओके, वेरी गुड. ठीक है, तो हमने पढ़ा था हायर एजुकेशन में कि गुरुकुल सिस्टम क्या होते हैं, एंशिएंट सेंटर इंडिया के कौन कौन से है. ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हम चल रहे थे. अब हम गवर्निंग बॉडीज पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हैं. तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कैसे कैसे हमारे गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, सब कुछ ओरली होता था. वेदों के अंग के बारे में मैंने बताया. अब हम आगे बढ़ेंगे. आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट. एक सेकेंड. ओके, आज हम गवर्निंग बॉडीज पढ़ रहे हैं कि हमारे इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन बने हैं. ठीक है, अलग अलग गवर्निंग बॉडी बनी है, वो कौन कौन सी है. ठीक है, तो इंडिया हैज डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. नेमली हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट जो बने वो कौन कौन से हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, यूनिटरी है, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी मतलब एक यूनिवर्सिटी उसी से एफिलिएशन लिया जाता है. ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कौन कौन से हैं? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और ओपन यूनिवर्सिटीज. ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहां पर हायर एजुकेशन हमें प्राप्त होता है. अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो हम पढ़ेंगे. द सेंट्रल गवर्नमेंट विया यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन मतलब यूजीसी के द्वारा, और द AICTE प्रोवाइड सपोर्ट टू वेरियस स्टेट रन यूनिवर्सिटी. यूजीसी के द्वारा और AICTE के द्वारा हमारे सेंट्रल और बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज चल रही हैं. ठीक है, AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. इन सारे फुल फॉर्म्स को आपको याद रखना है, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था. यूनिवर्सिटीज इन इंडिया फंक्शनली आर मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी. ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटीज में अलग अलग यूनिवर्सिटी में बहुत सारे फैकल्टीज होते हैं कि कोई कोई यूनिवर्सिटी में सिंगल फैकल्टी भी होते हैं. ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गई, टेक्नोलॉजिकल मेडिकल यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं. अपार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज इसके अलावा भी हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंपॉर्टेंस के, मतलब कि नेशनल लेवल पर जो इंस्टीट्यूट होते हैं जिनके लिए हमें नेशनल लेवल पर एग्जाम देने पड़ते हैं, जैसे कि IITs हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, IIM हो गया जिसको हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं. ये और कुछ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो गई जैसे हमारा IISc है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, BITS. तो हमें जो जो चीजें हैं उन्हें देखना है. सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कि जो भी चीजें हमारे रेगुलेट हो रही है हायर एजुकेशन में उसमें 3 चीजें देखी जाती है. मैंने आप लोग को कल भी बोला था. पहली होती है पॉलिसी मेकिंग. कोई भी हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें हायर इंडिया में तो पहली चीज है पॉलिसी मेकिंग. पॉलिसी मेकिंग कौन करता है? तो सबसे पहले आता है हमारा नाम MHRD जिसको हम अभी MOE बोलते हैं. MOE का फुल फॉर्म क्या है?
बताओ बताओ भाई। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कल ही पढ़ाया है और इतना शॉर्ट फॉर्म पूछा है मैंने, इतना नॉर्मल। एमएचआरडी का फुल फॉर्म बताइए, एमएचआरडी का फुल फॉर्म बताओ, जल्दी बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ वो हायर रिसोर्स डेवलपमेंट, क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? अनिमेश सोनी जी, आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? रश्मि ठाकुर जी, अनिष्का चौहान जी, ऋचा द्विवेदी जी और लता शर्मा जी, आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है या फिर आप देना नहीं चाहते? आंसर दो हाँ या ना में। माइक अनम्यूट करके आंसर दीजिए जल्दी। दीदी मैं रास्ते में हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, इस कारण मैं नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा, तो गाड़ी चलाते रहोगे? थोड़ा समय लगेगा घर पहुंचने में दीदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक सेकेंड रुकिए। हाँ, एक सेकेंड, स्लाइड हो गई है थोड़ा बंद। एक सेकेंड रुकिए। दिख रही ना स्लाइड? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमारी पॉलिसी मेकिंग जो है दैट इज AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज जो होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा CAB। इन सब के फुल फॉर्म आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है? ये आप याद रखिएगा, इन सब के फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए, ठीक है भाई? हेलो, हाँ ओके मैम। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। दूसरा है आपका CABE। CABE क्या है? आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है? फिर आपका है स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन, SEHE। तो आपको सारे के सारे फुल फॉर्म याद होने चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन पॉलिसी मेकिंग करता है, कौन रेगुलेशन करता है और कौन एक्रीडिएशन करता है, ठीक है? तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं MHRD की, जिसको अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या MOE बोलते हैं, ठीक है? ये फॉर्मली द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसका नाम कब तक था? अंटिल 25 सितंबर 1885 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया। कि इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए कार्य करता था। एक सेकेंड रुकिएगा। द मिनिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 2 डिपार्टमेंट। जो मिनिस्ट्री है वो 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड की गई है। पहला डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है? कि MHRD में जो पहला डिपार्टमेंट है वो देखेगा कि हमारे बचपन से लेकर हमारे 12th क्लास तक हमारी एजुकेशन कैसी है, ठीक है? इसका मेन काम होता है कि देखना कि सारी जगहों पर शिक्षा पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। विच डील्स विथ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि प्राइमरी एजुकेशन को देखता है, सेकेंडरी एजुकेशन मतलब आपकी द्वितीय, फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन की लिटरेसी को देखने का काम करता है। दूसरा डिपार्टमेंट जो होता है वो हायर एजुकेशन, मतलब कि जब हम 12th के बाद आगे चले जाते हैं कॉलेजेस में, उसको निपटाने का काम या उसको देखने का काम करता है आपका दूसरा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, विच डील्स विथ यूनिवर्सिटीज एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप। जो हमारी यूनिवर्सिटी में जो हम एजुकेशन कर रहे हैं या IITs में पढ़ रहे हैं या हमारी जो स्कॉलरशिप्स हमें मिलती हैं, उन सभी को जो डील करता है दैट इज अनदर डिपार्टमेंट विच इज नोन एज हायर एजुकेशन, ठीक है? अब हम बात करते हैं AIU की। AIU क्या है? द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। पहले इसको हम इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बोलते थे। दैट वाज प्रीवियसली एस्टैब्लिश फॉर प्रमोटिंग, जो बहुत पहले बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था?
प्रमोटिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग यूनिवर्सिटीज, कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें हम किस तरीके से सहयोगी रूप से कार्य कर सके, एक साथ कार्य कर सके, इसलिए इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बनाए गए थे जिनका काम क्या था, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेशन अमंग द यूनिवर्सिटीज इन फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड अलाइड एरिया, एजुकेशन के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में या उसके अलावा अलाइड मतलब होते हैं इसमें सारी चीजें होती हैं, उनके क्षेत्र में हम किस तरीके से एसोसिएट कर सकते हैं, एक दूसरे को सहभागिता प्रदान कर सकते हैं, इसके लिए AIU बनाया गया था, एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज। ठीक है, अब आता है हमारा रेगुलेशन। तो रेगुलेटरी बॉडी कौन कौन सी है, इसमें बहुत सारी, इनके फुल फॉर्म भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें होती है हमारी UGC, AICTE, MCI, PCI, DEC, BCI, NCTE, इन सब में से एक दो के फॉर्म मैंने तो लिखे, आपको MCI से लेके CSIR तक के फुल फॉर्म लिख के लाने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कल सभी लोग AICTE के बाद के जितने भी है उसका फुल फॉर्म लिख के लाएंगे। MCE क्या होता है, PCI क्या होता है, DEC क्या होता है, BCI क्या होता है, इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, याद रखना आपको जब भी डालना तो इन फील्ड ऑफ एजुकेशन या रेगुलेटरी बॉडी डालना तब आपको फुल फॉर्म मिलेंगे। BCI क्या होता है, NCTE क्या होता है, ICAR, ICMR, ICSSR, CSIR, इन सब के बारे में हमें पढ़ के आना है। CSIR मेनली लाइफ साइंसेज के लिए होता है, UGC हमारे आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं। ठीक है, फिर स्टेट के अलग रेगुलेशन हमारे पास होते हैं। अब आता है UGC या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है, जो कि हमारी रेगुलेटरी बॉडी है और सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, तो UGC ऑफ इंडिया इज स्टैच्यूटरी बॉडी। अब देखिए मैं आप लोग को स्टैच्यूटरी और ऑटोनोमस बॉडी के बारे में बताऊंगी, इसका डिफरेंस। ठीक है, मतलब हम स्वायत्त और दूसरी होती है आपकी, इन दोनों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी ये होता क्या है, लेकिन हम इसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना कौन सी स्टैच्यूटरी बॉडी है और कौन सी आपकी ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, इनका नाम याद रखना। ठीक, फिर मैं इनका डिफरेंस आप लोगों को बताऊंगी कि ये होती क्या क्या है। ठीक है, स्टैच्यूटरी बॉडी सिंपली आप देखो, ये एक अथॉरिटी होती है जो कि लॉ बनाती है और डिसीजन बनाती है पूरे कंट्री या फिर पूरे स्टेट के बिहाफ में। ठीक है, तो ये भी एक लॉ बनाती है, सेटअप बाय इंडियन यूनियन गवर्नमेंट। किनके द्वारा बनाई गई, ये इंडियन यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई। ठीक है, मेनली 3 बॉडीज होती हैं या 3 तंत्र जिसको हम बोल सकते हैं। पहला होता है आपका स्टैच्यूटरी बॉडी, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तीसरा होता है आपका ऑटोनोमस बॉडी। इन तीनों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये होते क्या है इसके बाद। ठीक है, पहले हम ये पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैच्यूटरी बॉडी इन सब के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी सेटअप बाय द UGC क्या है, कि स्टैच्यूटरी बॉडी है सेटअप बाय द इंडियन यूनियन गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस टू द UGC एक्ट 1956। तो कब बनाई गई है UGC, कब बनाई गई, जल्दी बताओ, बताओ भाई। 1956 को। सामने लिखा है आप लोगों के, हैं? बताओ। 1956 को बनाई गई। 1956 को, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, तो आपकी जो स्टैच्यूटरी बॉडी होती है वो 1956 में बनाई गई थी, ऐसा बोल रही है प्रियंका जी। ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि हमारी स्लाइड में यही लिखा हुआ है। एक सेकेंड, कहाँ चला गया, एक सेकेंड रुकिए। विंडो ही बंद हो गया है। रुकिए भाई जरा, हमारा विंडो बंद हो गया है, इसको हटाना पड़ेगा और मैं फिर से करती हूँ। एक सेकेंड, हाँ, आई विल ज्वाइन इन 2 मिनट्स।
ठीक है, एक सेकेंड, आई विल प्रेजेंट माई स्क्रीन। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो कब बनाएगी। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या यूजीसी एक्ट है जो 1956 में सेक्शन 12 के द्वारा लाया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, उस समय इसको हम MHRD बोलते थे। एंड इज चार्ज विथ कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। ये इसका काम क्या था कि जो हमारी हायर एजुकेशन है उसके जो कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना, उसके मेंटेनेंस को बनाए रखना, उसके दृढ़ संकल्पों को बना के रखना। It provides recognition to universities in India and disbursement of fund of such recognized university and college। इसका मेन काम क्या है कि हमारी इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको पहचान देना और इसमें जितने भी फंड्स होते हैं कॉलेजेस के, ये जितने भी चीजें हमें मिलती है उसको बताना। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके रीजनल सेंटर भी है 6। ये याद रखिएगा आप लोग, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, कि यूजीसी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और 6 रीजनल सेंटर है जो कि पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बैंगलोर में है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। In 1952, the government decided that all grant to universities and higher learning institutions should be handled by UGC। 1952 में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो भी यूनिवर्सिटीज हैं और जो भी हायर लर्निंग एजुकेशन है वो सब यूजीसी के द्वारा चलाया जाएगा। और इसीलिए इसके लिए 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो कि उस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, नेशनल रिसोर्स एंड साइंटिफिक रिसर्च के, उन्होंने एक बैठक बिठाई 1953 में और उसके बाद हैंड ओवर कर दी सारी यूनिवर्सिटीज को यूजीसी के दौरान और ये एक्ट 1950 में निकाला गया। ठीक है, इस टाइम पे और भी चीजें आई, मतलब और भी चीजें जो फुल फॉर्म है आपको याद रखने के, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। CPEPA, सेंटर विथ पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस एंड पर्टिकुलर एरिया। ये सारे कुछ फुल फॉर्म्स है, ये मैंने इसलिए ऐड किया है कि आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने इसको लिखा है। ठीक है, चलिए, CPEPA का फुल फॉर्म होता है सेंटर विथ पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस एंड पर्टिकुलर एरिया। SAP का फुल फॉर्म होता है स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम। BSR का फुल फॉर्म होता है बेसिक साइंटिफिक रिसर्च। ये जो रेड में लिखा हुआ है वो इसीलिए है, ये जो नई इंफॉर्मेशन है वो जोड़ी गई है। ठीक है, तो आप लोग न्यू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सको इसलिए ये सारी चीजें जोड़ी गई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यूजीसी के पहले जो चेयरमैन थे वो कौन थे। तो फर्स्ट चेयरमैन जो थे यूजीसी के, जो CSI डायरेक्टर जनरल थे, वो थे हमारे शांति स्वरूप भटनागर। और अभी जो है वो हमारे कौन है, M जगदेश कुमार, चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट। आप सभी जो ट्विटर में होंगे आप देखते होंगे कि इनके बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई होती हैं, ये क्वेश्चन या कोई भी अपडेट जो है वो देते रहते हैं। ठीक है, ये एक एकेडमिशियन भी है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी है और एजुकेटर एडमिनिस्ट्रेटर भी है। ठीक है, तो अभी ये चेयरमैन है करेंटली आपके यूजीसी ग्रांट कमीशन के। कब से बने हैं ये फरवरी 2022 से बने हैं आपके। ठीक है, M जगदेश कुमार अभी के जो आपके यूजीसी के चेयरमैन है। ठीक है, याद रखिएगा आप इसको।
ठीक है भाई, याद रहेगा। मैम, हाँ ये जी, धीरेन्द्र पाल जी हैं, ये क्या थे, मतलब ये क्या है? क्या क्या? पहले थे क्या ये? धीरेन्द्र पाल, तो धीरेन्द्र पाल सिंह, ये पहले थे क्या? वो पहले थे, अभी आपके हैं जो मेन वो है एम जगदीश कुमार, अभी बने 2022 में, फरवरी हाँ 2022 में। ठीक है, ठीक है भाई, हेलो, ठीक है मैम। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। आपको फर्स्ट याद रखने हैं और लेटेस्ट याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो फुल फॉर्म्स मैंने आपको पढ़ के आने को बोले थे वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। लेकिन आप लोगों को चलो फुल फॉर्म लिख के तो नहीं लाने हैं, लेकिन आपके सामने जितने फुल फॉर्म है, ठीक है, 10 फुल फॉर्म है टोटल, ये आपको कल याद करके आने हैं। आई विल आस्क द क्वेश्चन इनसे, ठीक है। सबसे पहले है आपका AICT, सबसे पहले तो यूजीसी का याद कर लो। यूजीसी का क्या है भाई, बताओ। University Grant Commission. कमीशन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, AICT, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। फार्मेसी, CI का याद रखना काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, तो M से हो गया मेडिकल, P से हो गया फार्मेसी। DEC, डिस्टेंस एजुकेशन, सॉरी DEB है ये, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो या फिर डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर भी आप इसको बोलते हैं, ठीक है। BCI, BCI मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर NCTE, NCTE मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आता है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो देखो ICAR और ICMR दोनों सेम है, एक की जगह एग्रीकल्चर है और M की जगह मेडिकल है। तो ICAR मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और ICMR मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। ICSSR क्या है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ICSSR के द्वारा बहुत सी वर्कशॉप कराई जाती है, साल में एक बार कराई जाती है, तो आपको जब भी नोटिफिकेशन मिले आप डाल सकते हैं, रिसर्च की वर्कशॉप होती है, TLDL वो प्रोवाइड करवाते हैं आपको, ठीक है। तो ICSSR हमारे लिए है, मेनली साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ICSSR। फिर आता है CSIR, CSIR मेनली लाइफ साइंसेज वालों के लिए होता है, जो लाइफ साइंसेज वाले जैसे बॉटनी, जूलॉजी, ये सब वाले जो होते हैं। तो CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं इनके फुल फॉर्म, कल आप लोगों से मैं ये सारे फुल फॉर्म पूछूंगी, ठीक है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्रीडिएशन की। एक्रीडिएशन मतलब होता है कोई भी यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जो भी मैनेजमेंट चल रहा है, जो भी चीजें चल रही है, उसको हम एक ग्रेडिंग देते हैं कि भाई आप जो है कितना अच्छे से काम कर रहे हो। जैसे कोई यूनिवर्सिटी A ग्रेड की होती है, कोई B ग्रेड, कोई A+, तो इस तरीके से NAC की टीम आती है, 5 साल में एक बार विजिट करती है यूनिवर्सिटीज को, उनके प्लेसमेंट्स, उनके इंटरनल वर्क्स, उनके द्वारा किए गए डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज, इन सब को देखती है, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्सिटी को देती है एक्रीडिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं NBA की क्या है। सो द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन, जिसको हम बोलते हैं NBA, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इज वन ऑफ द 2 मेजर बॉडीज रिस्पॉन्सिबल। 2 इंपॉर्टेंट होती है, एक तो होता है NBA, दूसरी होती है NAC, ठीक है। तो एक्रीडिएशन के लिए पहली है NBA, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन, ये इनमें से एक है, हायर एजुकेशन इंस्ट्रक्शन इन इंडिया, अलॉन्ग विथ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। तो NBA और NAC 2 काम करते हैं, जिसमें से NBA जो होता है
वो किन के लिए होता है? वो टेक्निकल प्रोग्राम के लिए काम करता है। मतलब जो भी टेक्निकल या IITs या IIM होते हैं, उन कॉलेजेस को जाके ये देखता है, उनको एक्रीडिएशन देता है। ठीक है, मतलब ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस जितने होते हैं या मैनेजमेंट प्रोग्राम होते हैं, उनको एक्रीडिएट करने का काम करता है हमारा NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन। ठीक है, दूसरा जो नेक होता है वो जनरल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई या कॉलेजेस हो गए, उनको जो एक्रीडिएट करता है या ग्रेडिंग देता है वो होता है नेक। ठीक है, NBA जो है फुल मेंबर ऑफ वाशिंगटन अकॉर्ड, तो वाशिंगटन अकॉर्ड का ये फुल मेंबर है। वाशिंगटन अकॉर्ड क्या है? अब भाई ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन तो देखो कहीं से, हायर एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एजुकेशन से कहीं से भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो। शायद आपको G20 से क्वेश्चन आ जाए। अभी G20 समिट चल रही है, ठीक है, हो चुकी है हमारी। किस दिन ऑर्गेनाइज हुई थी वो? G20 के तहत होने वाले प्रोग्राम कौन कौन से दिन हुए थे वो, तो आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, G20 समिट की डेट क्या थी? ठीक है, आप लोगों की कौन कौन से कंट्री के लोग आए थे? ठीक है, किस कंट्री में आपका ये हुआ था? ठीक है, तो ये याद रखना। आप लोगों को कुछ चीजें जो है वो जनरली हमें जो चीजें नई नई चल रही है उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। तो हमारी जो G20 की समिट थी, आप लोग बताइए कहाँ पर हुई थी G20 की समिट 2023 की? दिल्ली, हाँ, भारत में, भारत में कहाँ हुई है? किस जगह पर? दिल्ली में, हाँ, न्यू न्यू दिल्ली। दिल्ली में मैम दिल्ली में, दिल्ली में हुई है। ठीक है, और कौन से न्यू तारीख दिल्ली को में। हुई हाँ थी? मैम, तारीख को तो याद नहीं, मतलब पिछले महीने में था 9 पर। और 10 को हुई थी। ठीक है, वेरी गुड। 9 सितंबर और 10 सितंबर को हुई थी। अरे ठीक है, इसकी जो मेन थीम थी वो क्या थी सत्यम, हमारी? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन इस पे जो मेन काम हुआ था वो क्लाइमेट चेंज पे हुआ था, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन टैक्सेशन पे हुआ था, करेंसी के रेगुलेशन पे हुआ था, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स पे काम हुआ था, फूड और सस्टेनेबिलिटी पे काम हुआ था। तो बहुत सारी चीजें इस पे एजेंडा जो है इसके याद रखने कौन कौन से हैं। G20 समिट के एजेंडा कौन कौन से हैं ये याद रखना, उसकी मेन थीम कौन सी है वो याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है भाई। तो जी मैम, नेक्स्ट कर जो लेंगे, कल टॉपिक बता देंगे हमारी आपको लिख होती के। है वो आप लोगों को याद रखनी है। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वॉशिंगटन अकॉर्ड क्या होता है। तो माइक अपना म्यूट कर दीजिए जिसका भी ऑन है। किनका ऑन था भाई? माइक ऑफ रखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाशिंगटन अकॉर्ड क्या है। So the Washington Accord is an agreement between selected governing bodies around the world. तो जितनी भी वर्ल्ड में, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं, उसकी बहुत सारी गवर्निंग बॉडीज हैं, तो उनमें सिलेक्टेड अग्रीमेंट है। ठीक है, सिलेक्टेड गवर्निंग बॉडीज अराउंड द वर्ल्ड दैट प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग डिग्री एक्रीडिएशन, जो कि इंजीनियरिंग डिग्री का एक्रीडिएशन देती है। तो हमारे भारत को इंक्लूड करके वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियां हैं जिनको NBA एक्रीडिएट करता है, उनमें मेनली हमारी इंजीनियरिंग की डिग्री आती है। इंजीनियरिंग इंजीनियर्स को जो एक्रीडिएट करते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेजेस को जो एक्रीडिएट करता है वो NBA है। बाकी हमारे जो यूनिवर्सिटीज और नॉर्मल वो नेक है। ठीक है, it provides assurance that if your engineering degree is awarded by one of its members, your degree is then recognized by all other member in Washington Accord. इनका मानना था कि अगर एक कॉलेज से आपकी डिग्री को आइडेंटिफाई अवार्ड कर दिया गया है तो वो सारी जगह से एप्लीकेबल माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये NBA का एक्रीडिएशन बना हुआ है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, नेक क्या है। तो मैंने अभी आप लोगों को 3 बॉडीज का नाम बताया था। कौन कौन सी बॉडीज? जल्दी बताइए, नाम बस बताइए, बताओ। 3 बॉडी का नाम बताया था। UGC कौन सी बॉडी है? स्ट्रक्चर बॉडी। स्टैचुरी बॉडी, वेरी गुड।
तो मैंने आप लोगों को 3 हाँ। बॉडीज का नाम बताया था। MHRD और ये कौन कौन सी बॉडीज का नाम पूछ रही हूँ मैं। MHRD आपका पॉलिसी मेकर है। मैं पूछू 3 बॉडीज का नाम बताओ। स्टैचुटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ऑटोनोमस बॉडी। जिसमें से यूजीसी हाँ कौन सी स्वयं थी? यूजीसी कौन सी थी? स्ट्रेचरी बॉडी। वेरी गुड। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाँ। ऑटोनोमस बॉडी क्या होती है। ठीक है, चलिए। तो ऑटोनोमस बॉडीज जनरली अगर हम देखें तो ये नेक में आती है। इसको हम एबी बोलते हैं। ये एक गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनती है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होती है, डे बाय डे इनकी फंक्शनिंग चलते जाती है। इनके जो भी फंड होते हैं ये इनको मिलते हैं। ठीक है, इनके एक्सपेंडिचर मिलते हैं। तो नेक जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, याद रखना। यूजीसी स्ट्रेचरी बॉडी है और नेक आपकी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि 1994 में बनी थी यूजीसी के द्वारा एंड हैज इट्स हेडक्वार्टर इन बैंगलोर। तो यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जल्दी बताओ। दिल्ली में, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। कब बना था यूजीसी? 1956 को। 1956 को। ठीक है, वैसे हाँ। ही नेक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है और ये 1994 में बनी थी। ठीक है, इट वॉज एस्टैब्लिश एज पर रिकमेंडेशन और एनपी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। पहले इसको एनपी बोलते था, अब इसको एनईपी बोला जाता है। तो ये एस्टैब्लिश किसके रिकमेंडेशन, किन्होंने रिकमेंड किया था? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब बनी थी हमारी 1986 में, तब उसमें बोला गया था भाई कि हमें कुछ ना कुछ चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी को एग्रीडिएट करे, यूनिवर्सिटी को ग्रेडिंग दे, इसलिए नेशनल एक्रेडिएशन बनाया गया था। ठीक है, एनबीए कब बनाया गया? ये भी आपका 1994 बनाया गया था। ये भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन ये किसके द्वारा बनाई गई है? एआईसीटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखने का है आपका, याद रखो, एक सेकेंड को। हाँ, देखो, याद रखो, नेक जो है वो आपकी ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, लेकिन नेक को किसने बनाया है? आपके किसके लिए बनाया गया है? यूजीसी के द्वारा। ठीक है, लेकिन एनबीए को एआईसीटी, और एआईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। मतलब कि टेक्निकल एजुकेशन मतलब इंजीनियर्स, और इंजीनियर्स के लिए हमारी कौन सी है? एनबीए है। ठीक है, और नेक किसके लिए? नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में यूजीसी के कोर्स चलते हैं। तो याद रखना, नेक और एनबीए दोनों ही एक्रीडिएशन का काम करती हैं, दोनों ही ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन नेक यूजीसी के द्वारा चलता है और एनबीए एआईसीटीई के द्वारा चलता है। यूजीसी क्या है? एक पॉलिसी मेकर है। एआईसीटीई एक पॉलिसी मेकर है, जबकि नेक जो है आपका क्या है? ये एक्रीडिएशन है। ठीक है, द एक्रीडिएशन प्रोसीजर इज नॉट लिंक टू फंडिंग। ये फंड से काम नहीं करता। अब हम बात करते हैं एबी की। एबी क्या है? द एबी या एक्रीडिएशन बोर्ड वॉज सेटअप इन बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये किन्होंने बनाया? आईसीएआर ने बनाया 1996 में। इन्होंने बोला कि भाई एग्रीकल्चर कॉलेज को अलग से हम करेंगे एग्रीडिएट। तो नेक के द्वारा यूजीसी के कॉलेजेस, मतलब यूजीसी, एनबीए एआईसीटी के द्वारा, और एबी जो है वो आईसीएआर के द्वारा बनाया गया। ठीक है, इसकी जो भी वैलिडिटी ऑफ एक्रीडिएशन होती है वो 5 से 10 साल होती है एंड आर लिंक्ड टू फंडिंग ईयर वाइज अ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन। एक्रीडिएशन बोर्ड में जो होते हैं वो फंडिंग पे काम करती है, जबकि एनबीए जो है वो फंडिंग पे काम नहीं करती। ठीक है, इतना समझ में आया भाई? बाकी कल मैं स्टार्ट करूंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। आया समझ में? जी मैम। ठीक है, पढ़ के आना और अपने दोस्तों को बोलो कि क्लास अटेंड करें। भाई क्लास ही नहीं आते,